हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि पढ़ेंगे। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड सीख चुके हैं हम, ग्राफिकल मेथड और प्रतिस्थापन विधि। आज हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कोई भी एक जो हमारा वेरिएबल है उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके इक्वेशंस जो है वो अनदर वेरिएबल में हमें रिड्यूस करनी होती है, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए x या y जिसे भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट जो है उन्हें सेम बनाएंगे। अब उन्हें सेम कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखो, जैसे अगर मुझे सपोज़ करो x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों में से मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो दोनों x को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट में तो इक्वेशन सेकंड में जो x का गुणांक है कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इक्वेशन फर्स्ट में जो सेकंड वाले का गुणांक है उससे, यानी समीकरण 1 में इस वाली इक्वेशन में अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यानी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, तथा इक्वेशन 2 में 1 से। एक से गुणा करने पर, यानी इस पूरी में 2 से इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसमें 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते और इक्वेशन सेकंड में 1 से, क्योंकि y की मल्टीप्लाई में 1 है। तो जिस भी कोफिशिएंट को हमें एलिमिनेट करना है उसी के जो कोफिशिएंट है उनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उसकी पूरी सेकंड में कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है x का या y का और उसकी फर्स्ट में कर देंगे। अब दोनों का सेम, अगर हम x वाले का कर रहे हैं तो दोनों में x वाले का ही देखेंगे, y वाले का कर रहे हैं तो y वाले को ही देखेंगे। तो अब यहाँ से देखो x वाले कोफिशिएंट जो है वो सेम हो गए हैं। अब अगर सेम साइन है दोनों का, जैसे दोनों ही प्लस प्लस है, तो हम उन्हें घटाएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम है, इसलिए घटाने पर माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 में से 2 गया, ये कैंसिल हो गए, और ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। अगर सेम साइन है तो हमने घटा दिया, और डिफरेंट साइन होते तो हम उसे जोड़ देते, फिर कोई साइन चेंज नहीं होता, फिर हम उसे जैसा है वैसी की वैसी उसे सॉल्व कर लेते। अब y का मान जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में है, सेकंड में रख दो, तो x प्लस 6/5 y का मान इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 जो एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 6/5 यानी 19/5। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। यही हमारे आंसर्स हैं। इसी तरीके से हम इसके और पार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखो, अगर मुझे x को सेम बनाने हैं, x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे x के इंटू में क्या है 1/2, और नीचे वाली इक्वेशन में कितना है ओनली 1। तो इक्वेशन फर्स्ट में और ये इक्वेशन सेकंड, तो वही इक्वेशन फर्स्ट में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, और इक्वेशन सेकंड में 1/2 की, तो मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब देखो x वाले सेम बन गए, तो वही सेम साइन है क्योंकि दोनों का, तो घटाने पर तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट। ये वाला बचा y वाली टर्म,
2y/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3। 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा 6, -3। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में किसी में भी रख सकते हो आप। तो y का मान रखने पर तो 3 से 3 -2 बचा, -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। तो x इज इक्वल टू 2। अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरे ये आंसर जो है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, वो इन इक्वेशंस में रख के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यानी मेरे आंसर्स जो हैं वो ठीक है। तो ऐसे हम अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर -3 रफ में रख के देख लो। 2/2 1 हो गया और 3 से 3 कैंसिल, तो 1 -2 -1 ही बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे रख के देख लो, 2 माइनस और 3 से 3 कैंसिल और 1 हो जाएगा प्लस का, तो 2 + 1 3। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। x और y की जगह पे ये वाले मान रखने पर तो अगर दोनों साइड जो है हमारी वेरीफाई कर जाए दोनों इक्वेशन में, यानी ये जो हमने निकाला है वो आंसर हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड सम टाइप है। पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी इनसे और फिर हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। नूरी और सोनू की आयु, तो पहला है 5 वर्ष पूर्व। नूरी की आयु, तो पहले मान लो, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो नूरी की आयु यानी आज से 5 वर्ष पहले, तो आज वाली से 5 कम होगी। इसी तरीके से सोनू की आयु, वो कह रहे हैं अब पहली शर्त 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु की। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारी पहली इक्वेशन ही आ गई। अब वो बात कर रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु यानी 10 साल बड़ी हो जाएगी वो, और सोनू की आयु वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं वो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन मेरी दूसरी ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन से देखो x के कोफिशिएंट सेम है, यानी मुझे कुछ भी गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं इन्हें क्रॉस कर सकती हूँ। लेकिन साइन जो है वो सेम है, तो यानी घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो x से तो x कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 2 यानी माइनस का y, और इधर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20। अब y का मान या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में। 1 में रखने पर रख दो x -3 × 20 इज इक्वल टू -10, x -60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 + 60 यानी x इज इक्वल टू 50। यानी नूरी की आयु कितनी आ गई हमारी 50 और सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजानजी से 50 और 100 रुपये के नोट मांगे हैं और मीना को कुल उन्होंने 25 नोट दिए। तो हमें बताना है 50 और 100 रुपये के कितने नोट उसने प्राप्त किए। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है हम उसे ही कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने मान लिया 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। टोटल उसने कितने रुपए निकालने हैं
2000। तो यानी सबसे पहले 2000 रुपये निकालने और खजांची ने उसे कितने नोट दिए हैं? कुल 25 नोट दिए हैं, यानी दोनों को 50 और 100 के दोनों नोटों को मिला के उसे 25 नोट मिले हैं। तो यानी सबसे पहले तो यही है कि दोनों नोटों की संख्या कितनी है हमारी? 25। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही हो गई कि मीना ने कुल जो रुपये 25 नोट उसने लिए हैं, यानी 100 और 50 के कुल 25 नोट है। दूसरी वो हमसे क्या कह रहा है कि 50 व 100 रुपये के नोट देने के लिए उन्होंने कहा और कुल 2000 रुपये निकाले हैं, यानी 50 के और जितने 100 के हैं उनके पूरे रुपये कितने हैं? 2000 रुपये। पहली तो उसने बोला नोटों की संख्या, तो 25 थी। दूसरा उसने बोला रुपये, तो रुपये 50 के जितने हैं और 100 के जितने, उन्हें मिला के 2000 आ रहा है। अब मेरी इसमें 50 से मैं भाग कर सकती हूँ, तो x + 2y इज़ इक्वल टू 0 से 0 5 चौक 20 40। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि x के कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो हमें कुछ भी सेम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि साइन सेम है, घटाने पर साइन चेंज। तो x से x गया 0, y में से -2y गया माइनस का y, 40 में से 25 गए माइनस का 15, तो y बराबर कितना आ गया? 15। अब y का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन 1 में रखने पर तो रख दो x + 15 इज़ इक्वल टू 25, यानी x इज़ इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इज़ इक्वल टू 10। तो यानी हमारे 50 के नोटों की 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकल गई 10 और 15, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 आ गई और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। चाहे तो इन्हें वेरीफाई करने के लिए इक्वेशंस में रख के देख लो। 10 + 15 25, और यहाँ पे रखोगे 10 + 15 × 2 यानी 30, तो 10 + 30 40। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी मेरे आंसर दोनों ठीक है। इसी तरीके से हम इसके और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, यानी एलिमिनेशन मेथड द्वारा, जिसमें एक कोई सा भी या तो x वाले कोफिशिएंट सेम बना के उन्हें एलिमिनेट कर दो या y वाले सेम बना के उन्हें एलिमिनेट हम कर सकते हैं।